हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स ए 3/3 का दिया था। तब हमने फाइंड किया कि ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम एग्जांपल अभी हम एक रिपीट कर लेते हैं तो जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो एग्जांपल है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए स्क्वायर, यही एग्जांपल जीटीयू में भी एक बार आ चुका हुआ है। हाँ, तो ध्यान देना, एग्जाम में एक बार आ चुका है। हाँ, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर कितना है तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर कैसे मिलता है, रो को कितनी रो है वो काउंट कर लो, कितनी कॉलम है वो काउंट कर लो, उसके हिसाब से आपको उसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो 1 2 3 3 रो एंड 1 2 3 3 कॉलम, राइट। तो 3 रो एंड 3 कॉलम, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तभी हम उसके लिए क्या फाइंड करने वाले, ए स्क्वायर। तो कैसे मिलेगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे हम ए स्क्वायर, किसे मिलेगा ध्यान देते हैं। चलो, ए स्क्वायर बोले तो वी नो दैट ए इंटू ए, है ना। ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं कि स्क्वायर करना है, हाँ, याद रखना। तो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स ए है वो लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है देखते हैं, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। उसका मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ करने वाला हूँ, वापिस वही मैट्रिक्स के साथ। तो यही लिखेंगे वापिस, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। 2 बार मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, है ना। और जब तक सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक उस रो को पकड़ के रखेंगे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ी है ना, फर्स्ट रो पकड़ी, और सेकंड मैट्रिक्स की क्या पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट, उसके हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 2 × 2 इज नथिंग बट 4, -1 × 2 इज नथिंग बट +2 एंड 1 × -4 इज -4। समझ में आया। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर आ गया। बाद में क्या करना है, इस रो को पकड़ के रखना है कि छोड़ देना है, सर नहीं, पकड़ के रखने का। क्यों, क्योंकि दूसरा एक कॉलम बाकी है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 2 × -1 इज नथिंग बट -2, -1 × 3 इज नथिंग बट -3 एंड 1 × 4 इज नथिंग बट 4, है ना। -1 × -1, sorry, 2 × -1 -2, -1 × 3 is -3, 1 × 4 is +4, राइट। तो मेरा सेकंड एलिमेंट भी आ गया। अभी सर फर्स्ट रो को पकड़ के रखना, छोड़ देगा, पकड़ के रखने का। क्यों, थर्ड कॉलम बाकी है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 × 1 2, -1 × -2 +2 एंड 1 × -3 is -3। तो इस हिसाब से आपके तीन एलिमेंट आ गए। समझ में आया। अभी क्या करना है, तो इस रो को छोड़ दो। देन वी विल फोकस ऑन व्हाट, अनदर रो। क्यों, क्योंकि वारा फरती वारो तारा पछी मारो, उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया है, तो वी विल फोकस ऑन द अनदर रो एंड सेकंड रो। तो सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। तो जो स्टार्ट करते हैं, -2 × 2 -4, 3 × -2 -6 एंड -2 × -4 इज +8। हाँ, ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेना है। हाँ, तो इस तरह अपना यह आंसर आ गया, -4 -6 +8। बाद में क्या है, इस रो को पकड़ के रखो, किसके साथ, अनदर कॉलम के साथ। तो -2 × -1 +2, 3 × 3 +9, -2 × 4 is -8। समझ में आया ना। तो इस तरह आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो,
बाद में किसके साथ, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम के साथ। तो -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -3 इज नथिंग बट +6। माइनस माइनस प्लस होता है, बाद में इस रो को छोड़ देना है, क्यों, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। उस हिसाब से अभी हम गोइंग टू फोकस ऑन द थर्ड रो। ओके, तो थर्ड रो और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 2 इज नथिंग बट -8। बाद में 4 इंटू -2 इज नथिंग बट -4 इंटू 2 -8, 4 इंटू -2 -8, एंड -3 इंटू -4 इज नथिंग बट +12। तो इस तरह आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। बाद में क्या करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये थर्ड रो को पकड़ के रखो, किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो -4 इंटू -1 इज नथिंग बट +4, 4 इंटू 3 इज नथिंग बट 12, एंड -3 इंटू 4 इज -12। तो इस तरह आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम हो चुका है। बाद में हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो वापिस -4 इंटू 1 -4, 4 इंटू -2 -8, -3 इंटू -3 इज नथिंग बट +9। समझ में है। तो इस तरह आपका ये पूरा प्रोसेस पकड़म पकड़ी के हिसाब से हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके हिसाब से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके हिसाब से हमको ये सभी एलिमेंट मिल जाते हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस पर फोकसिंग करो और प्रैक्टिस करो। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। तो ये फंडा ऑलवेज याद रखना है। जितना भी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स पावरफुल होगा। राइट, अभी क्या करना है सर, अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया है, तो क्या करना है, टक 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 कैलकुलेटर ले लो। सिंपल कैलसी है आपके पास, हाँ, एग्जाम में अलाउ है, तो कुछ घबराने की चिंता नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर के हिसाब से आपको इसको करना है। राइट, पर इतनी बहुत हार्ड कैलकुलेशन आती नहीं है, तो ऑलवेज याद रखना है कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन आती नहीं है, कभी कभी थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन आ जाती है, और मोस्ट ऑफ सिंपल कैलकुलेशन ही होता है। राइट, आप मुखपाठ भी कर सकते हैं। देखो 4 4 कैंसल, तो बचा क्या, 2। सिमिलरली -2 -3 इज अ -5 + 4 इज नथिंग बट -1, है ना, -5 + 4। बाद में 2 + 2 4, 4 - 3 सबका मान 1 1। तो फर्स्ट रो मिल गया मुझे 2 - 1 1। बाद में सेकंड रो, तो देखो -4 -6 -10, -10 + 2 इज नथिंग बट -2। उसके हिसाब से 9 + 2 11, 11 - 8 इज नथिंग बट 3। -2 और -6 + 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाए, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -2। समझ में आया ना। बाद में यहाँ पे देखो -8 -16 + 12, तो क्या हो जाएगा -4। बाद में यहाँ पे +12 -12 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा +4। सिमिलरली यहाँ पे देखो -4 -8 -12 + 9 इज नथिंग बट -3। तो दिस इज नथिंग बट माय a²। समझ में आया। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है। अभी मैंने आपको जब एग्जाम्पल में स्टार्ट किया तब मैंने आपको बोला था कि यही एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्यों एग्जाम में आ चुका है, तो अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं, है ना, जो मेरा आंसर a² आया है, देखो 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, तो यही मेरा देखो, अगर ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो मैट्रिक्स यही है। देखो इसकी फर्स्ट रो क्या है, a² की 2 - 1 1, तो वही देखो 2 - 1 1। सेकंड रो -2 3 -2, तो -2 3 -2। थर्ड रो -4 4 -4 4 -3। यानी एग्जाम के अंदर आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे, देन सो दैट व्हाट a² = तो एग्जाम में कभी कभी आपको डायरेक्टली इस तरह भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई जो मेरा a²
का आंसर आ रहा है वही मेरा क्या है, वो नथिंग बट इट इज माय ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इट इज नथिंग बट दिस इज माय मैट्रिक्स ए हियर है। एंड हैंस हम प्रूव कर देते हैं, हैंस ए स्क्वायर इक्वल टू, राइट। तो दैट्स व्हाई ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, जो 3/3 के अंदर हमने 2 बार मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो अगर आपको इस एग्जांपल के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी जगह पे अगर आपको डाउट है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बेझिझक आपको उसको क्या करना है, वो वीडियो पे जितना मिनट पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो मिनट लिख दो कि सर इस मिनट पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। और क्या करना है आपको मुझे बोल देना है, हाँ। समझ में आ रहा है ना, दंगल पिक्चर देखा था ना आपने, आमिर खान करता है उसकी लड़की के लिए कि इस जगह पे इस मिनट पे पोज करो और बोलता है, राइट। तो उसी हिसाब से आपको इसमें करना है, जो भी मिनट पे 24 सेकंड पे आपको पता नहीं चल रहा है वो सेकंड पे वो मिनट मुझे बोल दे रहा है कि सर इस इतनी मिनट इतनी सेकंड पे मुझे ये स्टेप पे पता चल रहा नहीं है, या तो फिर आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सअप करो, या तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, राइट। तो आपको क्या करना है, घर पे बैठकर सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है, हाँ। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो बेझिझक मुझे बता देना है, ओके। टिल एंजॉय, बाय।